श्री कृष्ण, जिन्हें पूर्ण अवतार कहा जाता है, आज बात करते हैं उनकी दिव्य त्रिभंग स्वरूप के विषय में। हम देखते हैं मंदिरों में श्री कृष्ण के किशोर स्वरूप, श्री राधा वल्लभ स्वरूप, जिसमें वे त्रिभंग मुद्रा में सुशोभित हैं। त्रिभंग मुद्रा अर्थात 3 स्थान पर तिरछापन, गर्दन, कमर और पवित्र चरणों के तिरछेपन को त्रिभंग स्वरूप कहा जाता है। अगर इसको शास्त्रों और महापुरुषों की वाणियों के आधार पर समझा जाए तो ये भगवान श्री कृष्ण की त्रिधा लीला को दर्शाता है। हिंदू धर्म का एक ग्रंथ है बृहत सदाशिव संहिता, जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा की गई तीनों लीलाओं का वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा समय समय पर 3 लीलाएं की गई। ठीक उसी तरह आलमनदार संहिता में भी इसी त्रिधा लीला का वर्णन है, जिसमें ब्रज की लीला को अलग से वर्णन किया गया है, वृंदावन की लीला को अलग से वर्णन किया गया है और तीसरी वास्तवी लीला का वर्णन अलग से किया गया है। और वल्लभाचार्य जी के द्वारा प्रतिपादित एक ग्रंथ श्री त्रिविध नामावली, जिसमें वो इन्हीं 3 लीलाओं का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा त्रिधा लीला किए जाने की बात की पुष्टि करते हैं कि भगवान ने श्री कृष्ण स्वरूप में ही, श्री कृष्ण नाम से ही 3 अलग अलग लीलाएं की, जिसे उनका त्रिभंग स्वरूप दर्शाता है। पहली लीला ब्रज की, जिसमें 11 साल और 52 दिन की लीला आती है। दूसरी लीला रास की, जिसमें उनकी किशोर स्वरूप की लीला है। और तीसरी लीला द्वारिकापुरी की लीला। रसिक वाणियों में बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। श्री बिहारिन देव जी की वाणी में वर्णन आता है, कृष्ण चरित्र त्रिधा त्रिभुवन में बहु भक्ति भेद विस्तार, जहाँ जुरस तहाँ तिह वैस सुख देत सबन उद्वार। इसी का स्पष्टीकरण वे सिद्धांत के कवित सवैया में करते हुए बताते हैं, बांके बिरदन विदित बिहारी, इच्छा विग्रह धर लीला बप, सब अवतारन के अवतारी, लक्ष्मीपति ब्रजपति को दुर्लभ, उनसे कौन बड़ो अधिकारी, नित्य किशोर निरंतर विहरत, सेवत श्री हरिदास दुलारी। इन सब प्रमाणों से ये त्रिभंग स्वरूप की महिमा स्पष्ट होती है कि भगवान श्री कृष्ण ने समय समय पर श्री कृष्ण स्वरूप से 3 लीलाएं की हैं। पहली लीला ब्रज की, जिसमें अक्षरातीत उत्तम पुरुष पारब्रह्म के द्वारा लीला की गई। दूसरी लीला गोलोक की लीला और तीसरी लीला श्री वैकुंठ विहारी भगवान विष्णु की लीला कही जाती है।